शासन की हो सकता है ये ब्रीफिंग रही हो या किसने ब्रीफ किया हो कि जिसकी वजह से एक एक व्यक्ति जो वोटर है, जो वोट डालने आ रहा है, उसकी कई बार चेकिंग हो रही है। अगर इसी तरह चेकिंग होगी तो वोट कितना पड़ पाएगा। कई बूथों से ये शिकायतें आई हैं। पीसी में आपने कहा कि लोगों को रोका जा रहा वोट करने से, और प्रशासन जो आपके कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ा हुआ है, क्या शिकायतें मिली आपको? अभी घिरोर में जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं गुप्ता जी, उन्हें पहली बार उठाया, फिर कहा गया, फिर छोड़ दिया, फिर उठा लिया। जो व्यक्ति 70 साल का है उसे बार बार क्यों उठा रहे हैं आप? जहाँ पर शिकायतें आई थी कुछ जगह ठीक हो गई, कुछ जगह अभी भी है इस तरह का कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, अगर बगल का बूथ देख के आइए, सेंटर फोर्स चेक कर रही है पहले आईडी, फिर अंदर चेक हो रहा है आईडी, फिर एक और चेक हो रहा है आईडी। अगर 3 बार आईडी चेक होगा तो वोटर अपना वोट कब डालेगा? तो आपको लगता है आईडी चेक नहीं होना चाहिए? नहीं, जो नियम है उसके तहत होना चाहिए। जिसका अधिकार है उसको चेक होना चाहिए। अच्छा, चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। या फिर इसकी देखिए, जो बेईमानी हो रही है रामपुर, वो सब देख रहे हैं कि जहां पुलिस प्रशासन की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए, निकले और पड़े, वहां कोशिश ये चल रही है कि वोट ना पड़ पाए। कर्फ्यू सा लगा दिया डेमोक्रेसी में। अगर आप वोट के दिन कर्फ्यू लगा दोगे तो आप डेमोक्रेसी को हिला रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। और ये जाना किसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है? एक आखिरी सवाल, नेताजी की विरासत है, एक तरफ उनके शिष्य कहे जाते हैं रघुराज शाक्य, और एक तरफ उनकी पुत्रवधू। देखिए, नेताजी की सबसे बड़ी विरासत है समाजवादी विचारधारा जो हमको दी है। नेताजी ने जीवन भर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं के जो अपना पक्ष रखा और जहां ऊंचाई तक पहुंचाया लोगों को। मैं समझता हूं समाजवादी विचारधारा नेताजी यहां तक लेकर के आए। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल तक इस विचारधारा को और कैसे मजबूत किया जाए। चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अब आप क्या करेंगे आगे? धांधली पे शिकायत कर रहे हैं, कुछ जगह शिकायतें सुनी जा रही हैं, कुछ जगह शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को निगरानी रखनी चाहिए, और पूरी निगरानी इसलिए रखनी चाहिए कि जब सरकार और प्रशासन मिल जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। पिछले उपचुनाव के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहते, इस उपचुनाव में क्या उम्मीद है? कई बार उपचुनाव में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, और पिछली बार भी बेईमानी हुई थी। मैं समझता हूँ इस बार वोटर बेईमानी से नहीं डर रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने निकले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, जो तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही है कि प्रशासन जो है वो रोक रहा है, कई बार आईडी चेक की जा रही है, इससे मतदान में डिले हो रहा है। सतीश सिंह के साथ विवेक शुक्ला, रिपब्लिक भारत, सैफई।